देखो मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजडी ये हुई कि मेरा हर बार प्री क्लियर हुआ। लगातार मैंने 3 प्री दिए, 3 के 3 प्री क्लियर हुए, फिर 3 मेंस में गया, तीनों के तीनों मेंस क्लियर हुए। इससे होता क्या है, जब आप इस साइकिल में फंस जाते हो ना, आपने प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, फिर अगला प्री आ गया 5 या 7 दिन के बाद में रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, तो आपको मेंस में। एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दी साइंस जो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में दिख रहे हैं, अपने बिहेवियर में दिख रहे हैं, देन आई कैन गारंटी यू कि आप अपने अगले अटेम्प्ट में अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। एंड अगर आपके पास में आपको ये साइंस अपनी बिहेवियर में नहीं दिखते हैं, स्टडी पैटर्न में नहीं दिखते हैं, देन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ एंड एट बेस्ट यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड हार्ड वर्क। तो उन साइंस को जरूर से ध्यान से देखना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस UPSC जर्नी। एंड बट बिफोर दैट, अगर आपको UPSC के फ्री रिसोर्सेज चाहिए रिगार्डिंग प्रीलिम्स, मेंस या जनरल स्ट्रेटेजी, सारी चीजें आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसको जरूर से चेकआउट करना। एंड देखो, आज के टाइम पे आपको ये समझना होगा कि UPSC प्रिपरेशन में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आज के टाइम पे अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कहीं से सीनियर्स का सपोर्ट नहीं है, टीचर्स का सपोर्ट नहीं है, या आपकी कोई फैमिली में आपको गाइडेंस देने वाला नहीं है, देन यू आर गोइंग टू वेस्ट योर हार्ड वर्क एंड योर टाइम। बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यूट्यूब पे इधर उधर वीडियोस नहीं ढूंढ रहा है। दैट पर्सन इज गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पीपल। वो उनके सीनियर्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या फिर कोई मेंटर हो सकता है। तो उन सारे सीरियस स्टूडेंट्स के लिए वी हैव लॉन्च्ड UPSC 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें काफी लिमिटेड सीट्स है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टारगेट ओनली 20-27 एस्पायरेंट्स हु आर सीरियसली वर्किंग हार्ड एंड रिक्वायर गाइडेंस। एंड इसका प्राइस मैंने काफी ज्यादा अफोर्डेबल रखा है ताकि हर सीरियस स्टूडेंट को वी कैन टारगेट। बट सीट काफी जल्दी फिलअप हो रही है, तो बिफोर वी रन आउट ऑफ द सीट्स, आपको उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है पिन करके, उसको जरूर से चेकआउट करना। दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर UPSC जर्नी। एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज, क्या आप एक IAS ऑफिसर बनोगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में? अब देखो, आपका रिजल्ट तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आफ्टर एनालाइजिंग माय जर्नी, टॉपर्स इंटरव्यूज, आई कैन टेल यू देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक बिहेवियर चेंजेस जो अपीयर होते हैं। अब वो किसी के थर्ड अटेम्प्ट में हो, किसी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो सकते हैं, किसी के फिफ्थ अटेम्प्ट में हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस स्टूडेंट की किस्मत पे और उसको कितनी जल्दी चीजें समझ में आई उसके ऊपर। ठीक है, जो ये दिखाते हैं कि अब ये स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं कर रहा, अब ये एग्जाम रेडी हो चुका है। एंड देखो, इसमें इंटरेस्टिंगली मैंने एक और पैटर्न नोट करा है कि इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। आप भले से 10 घंटे पढ़ रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप देखना, काफी सारे एस्पायरेंट्स का फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर होता है। उस टाइम पे वो इतना हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका सब कुछ तो कवर हो चुका था, बट उनके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस ऐसे आ चुके थे जो ये डिसाइड कर चुके थे कि इनका एग्जाम क्लियर होगा। एंड वही डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट मैं आपको इस सेशन में दूंगा। अगर आपको 7-8 साइन भी ऐसे मिल जाते हैं, देन यू शुड बी रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट योर जर्नी। एंड कितने साइन आपके मैच होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। नाउ, सबसे पहला साइन है जो काफी बेसिक साइन है। आपने अब ये पूछना बंद कर दिया है कि मुझे क्या पढ़ना है। जिस स्टूडेंट को अभी तक ये क्लियर नहीं है ना कि मुझे क्या पढ़ना है, देखो, जो बिगिनर है वो कंप्लीटली बिगिनर है, अभी भी वो बिगिनर है, भले उसको कितना भी टाइम हो चुका हो। इंटरमीडिएट स्टेज पे वो आता है जब उसको ये पता पड़ता है कि ठीक है, कौन सी कोचिंग बेस्ड है, कौन से नोट्स बेस्ड है। और एडवांस स्टेज पे जब वो आता है, तब उसे पता है क्या चलता है, उसे ये पता चलता है कि UPSC की एक्चुअल डिमांड क्या है। वो GS4 के पेपर्स देखता है, GS के पेपर्स देखता है, ऐसे के पेपर्स देखता है, प्रीलिम्स के पेपर देखता है, ऑप्शनल के देखता है, वहां से डिमांड पता करना शुरू कर देता है और फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ता है। उसकी प्रिपरेशन किताबें, टीचर, इनके अराउंड नहीं होती, उसकी प्रिपरेशन होती है एग्जाम के अराउंड। दैट इज द एडवांस स्टेज एंड दैट इज वेयर वी टेक यू थ्रू पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं पर्सनली आपके साथ में सेशन लेता हूं, आपको रिसोर्सेज देता हूं ताकि आप एडवांस स्टेज पे पहुंच सके। एंड बिलीव मी, बिगिनर को एडवांस पे जाने में सिर्फ 1 महीना लगेगा अगर उसको राइट पाथ पता चल गया। तो ये फोकस होता है आपका। अगर एग्जाम पे फोकस है, देन यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर। दूसरा साइन, अब आप पैनिक नहीं करते पैटर्न चेंज को देखकर, क्योंकि अब आपने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो हर पैटर्न में काम में आएंगे। चाहे जैसे हम 2026 का पेपर देखें, ये काफी अनकन्वेंशनल था, लेंथी था, यहाँ पे रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा मैटर कर रही थी। लेकिन इसके पहले 2022 में जब एथिक्स का पेपर आया था, वो भी काफी ज्यादा लेंथी था। अगर उसको किसी ने एनालाइज किया हो तो उसको पता चलता है कि रीडिंग स्पीड इंप्रूव कर लेनी चाहिए। तो
कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजें हैं जो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में एड ऑन कर ली, लॉजिकल गेसिंग एड ऑन कर ली, तो आप पैटर्न चेंज से डरोगे ही नहीं। तो जो एवरेज एस्पायरेंट होता है वो सोचता है कि पैटर्न चेंज हो गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। जो प्रिपेयर्ड एस्पायरेंट होता है वो अंडरलाइन कंसेप्ट्स पे काम करता है, प्रिंसिपल पे वो डिपेंडेंट होता है, जैसे लॉजिकल गेसिंग, रीडिंग स्पीड, टारगेटेड करंट अफेयर कवरेज, ये सारी चीजें। तो अब आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है और आपको ये सोचना है कि 2026 का जो पेपर था उसका क्वेश्चन ये मत पूछो कहां से आया, ये पूछो कि आखिर यूपीएससी ट्राई क्या कर रहा है टेस्ट करना। उससे आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। इसके बाद में आपकी बुक लिस्ट छोटी होती जा रही है, बढ़ नहीं रही, छोटी होती जा रही है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, बट इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन कि अब आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप अर्ली प्रिपरेशन होते हो आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, आप काफी सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हो, बट जब आपको राइट स्ट्रेटेजी समझ में आती है, राइट एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग होती है, तब आप एक टॉपिक के लिए एक सोर्स रखते हो, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हो, एंड देन सिलेक्टिव वैल्यू एडिशन करते हो थ्रू करंट अफेयर्स, थ्रू रिपोर्ट्स जो भी न्यूज में आती है, या टॉपर कॉपीज से आप वैल्यू एडिशन करते हो। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मोर इन्फॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू मोर प्रिपरेशन, मोर रिवीजन इज इक्वल टू मोर टारगेटेड रिवीजन, एंड प्रैक्टिस इज इक्वल टू प्रिपरेशन। तो आपको क्या करना है, आपको कोर सोर्स पे आपको अगर फोकस करना है, फिर उसको पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है ताकि प्रैक्टिस हो, फिर उसके बेसिस पे आपको करेक्शन करना है। तो जब दोबारा आप कोर सोर्स को पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। इसके बाद में आप अब ये पूछते हो, आपको अब ये समझ में आता है कि आपका सवाल क्यों गलत हुआ। आप ये बहुत बारीक डिफरेंस है। वीक एनालिसिस हमेशा क्या कहेगा कि मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए मेरा ये सवाल गलत हुआ। जब मैं लाइव आंसर राइटिंग करवाता हूं स्टूडेंट से, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग करवाता हूं, उनको इनिशियली लगता है कि भाई मेरी नॉलेज कम है तो सर मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। जब मैं उनका एनालिसिस करता हूं तब मैं उन्हें बताता हूं कि आप बिना नॉलेज के इस तरीके से अगर प्रेजेंटेशन करते, इस तरीके से एमसीक्यू को देखते तो आप उसमें स्कोर बढ़ा सकते थे। तो उसका सवाल सिर्फ नॉलेज से हटके उसका कंप्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक होने लगता है। उसको ये समझ में आता है कि सिर्फ नॉलेज गैप ही एक कारण नहीं है, ये तो एक बहुत बेसिक कारण है, और अगर आपका नॉलेज गैप है तो उसको तो आप वैल्यू एडिशन कर लो अपने नोट्स में, हो गया काम। आज के टाइम पे नॉलेज की कमी कहाँ है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, चैट जीपीटी आपको कंटेंट दे देगा। फिर उसके बाद में जो एडवांस स्टेज आती है, आपको ये समझ में आता है मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, मुझे सिर्फ फैक्ट समझ में आया। फिर आपको पता चलता है कुछ जगह आपने रीडिंग एरर करा है डिस्पाइट हैविंग नॉलेज, फिर आप इस पे काम करते हो। डिसीजन एरर करा है, आप टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस के अंदर गलत ऑप्शन चूज करके डिस्पाइट नोइंग द आंसर, आप इस पे काम करते हो। जब आप इन 3 चीजों पे काम करने लगते हो तब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अलग ही ट्रीटमेंट है, यहाँ पे कोई काम करता ही नहीं है, अधिकतर लोग सिर्फ यहीं पे उलझे रहते हैं। इसके बाद में योर टेस्ट्स आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्कोर्स। देखो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जैसे अगर उन्होंने 200 मार्क का सोल्व करा, उनका टारगेट था कि भाई 100 क्वेश्चंस 100 मार्क के वो लेके आने थे। अगर उनका 82 स्कोर आता है तो ये सोचते हैं कि अरे यार मेरे तो 82 स्कोर ही आया। सीरियस एस्पायरेंट जिसका क्लियर होने वाला है वो ये सोचता है कि मेरे 18 मार्क्स कम क्यों आए मेरे टारगेट मार्क रेंज से, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करता है कि कौन से सब्जेक्ट थे जहां पे मैं फेल हुआ, कौन से क्वेश्चन के टाइप्स थे जहां पे मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरा टाइम आखिर इतना गया कहां पर, मैं कैसे कुछ क्वेश्चंस को मैनेज नहीं कर पाया, कहां पे मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, कहां पे मेरी लॉजिकल गेसिंग एलिमिनेशन काम नहीं कर रही थी, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो मैं रिपीट कर रहा था। वो स्कोर नहीं देखता, वो ये सारी चीजें देखता है टेस्ट के बाद में, एंड फिर इन पे काम करता है, एंड फिर उसका स्कोर बढ़ता है। तो आपको ये देखना है बिफोर टेकिंग अ टेस्ट कि आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर आपका एनालिसिस 0 है तो यानी कि अब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, और अगर आप इन पे काम कर रहे हो या करने वाले हो तो आपका होने वाला है। देन इसके बाद में you start connecting everything. This is one of the master skills which every aspirant needs to develop to clear this exam. अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप एआई को इकोनॉमी से, गवर्नेंस से, एथिक्स से कनेक्ट कर सकते हो, देन यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। अगर आप इस साल के जीएस पेपर देखोगे या किसी भी साल के अगर आप पेपर्स देखोगे, यूपीएससी मल्टी डायमेंशनल इंटरलिंकेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको अगर ऐसे पढ़ने का हैबिचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, देन यू विल बी क्लियरिंग दिस एग्जाम बिकॉज यू विल बी एबल टू मैनेज दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एक मेजर अपग्रेड है, और सबसे बड़ी बात आपकी मेहनत भी ये बचा देगा, क्योंकि आप एक चीज को पढ़ोगे, आप 7 पेपर्स को नहीं देखोगे, आप 7 सब्जेक्ट को नहीं देखोगे, आप उसको एक इंटरकनेक्टेड नॉलेज सिस्टम के तौर पे देखोगे, जहां पे आप एक जीएस पेपर की नॉलेज को अलग अलग जगह यूज कर पाओगे टू इनहेंस योर मार्क्स, टू मेक योर आंसर डिफरेंट, टू गेन मोर मार्क्स। देन यू डोंट फिनिश करंट अफेयर्स एनीमोर। अब आपको ये समझ में आ गया है। अब आप ये सवाल नहीं पूछते हो कि मैंने यार इस मंथ की मैगजीन खत्म नहीं करी, अब आप ये सवाल पूछते हो कि मैंने ये इशू समझा कि नहीं समझा,
अब आप ये नहीं देखते कि आपने कितने पेजेस के करंट अफेयर पढ़े, अब आप ये देखते हो कि क्या मैं इस इशू को समझ के इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्या मैं ये किसी को टीच कर सकता हूँ, क्या मैं इसको स्टैटिक से कनेक्ट करके वहां पे अपने मार्क्स एनहेंस कर सकता हूँ, क्या मैं इससे एग्जांपल लेके यूज कर सकता हूँ, क्या मैं अगर इस पे कोई पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर पढ़ रहे हो, नॉट टेकिंग इट करंट अफेयर एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग इसको अलग सब्जेक्ट समझ लेते हैं। अगर आप इसको सब्जेक्ट नहीं देख रहे, आप इसको इस तरीके से यूज करने का आइडिया ले रहे हो, देन यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। इसके बाद में यू हैव डेवलप्ड द आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चंस, स्पेशली इन प्रीलिम्स। दिस इज द मास्टर ट्रिक विच एवरीवन शुड हैव, क्योंकि बिगिनर सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक्सपीरियंस एस्पायरेंट ये सोचता है, वो ये जानता है कि कुछ क्वेश्चन तो मेरा टाइम वेस्ट करेंगे, उनको मैं कैसे छोड़ूं। जैसे कि 2026 में जो बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट थे, क्लोज ऑप्शन थे, रीडिंग का बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करना था। तो पेपर वाज जजिंग योर क्वेश्चन सिलेक्शन, योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें भी देखनी है। अगर ये आपकी डेवलप हो रही है देन यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप देखो, और आपको जब भी आप मॉक दो अगला, तो आपको ये नहीं देखना सिर्फ कि कितने करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट हुए, आपको ये भी पूछना है कि कौन से क्वेश्चन थे जो मुझे छोड़ देने चाहिए थे। अगर ये स्किल आप डेवलप कर चुके हो या कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आई होप अभी तक आपको काफी साइन मिले होंगे। अब सबसे बड़ा साइन बताता हूं जो ये डिसाइड करेगा आप आईएएस ऑफिसर बनोगे कि नहीं बनोगे। वो है, देखो मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि मेरा हर बार प्री क्लियर हुआ। लगातार मैंने 3 प्री दिए, 3 के 3 प्री क्लियर हुए, फिर 3 मेंस में गया, तीनों के तीनों मेंस क्लियर हुए। इससे होता क्या है, जब आप इस साइकिल में फंस जाते हो ना, आपने प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, फिर अगला प्री आ गया 5 या 7 दिन के बाद में रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, तो आपको मेंस में इनरिचमेंट करने का टाइम नहीं मिलता। वही कुछ ऐसे लोग थे जिनका 2020 में प्री फेल हुए, 2021 में वो प्री फेल हुए, बट दे गोट अ लॉट ऑफ टाइम विच दे यूज टू इनहेंस देयर मेंस मार्क्स। एंड जब उनका 2022 में प्री क्लियर हुआ तो मेंस में इतना स्ट्रॉन्ग थे, मेरा 3rd मेंस था, उनका 1st मेंस था, बट दे स्कोर्ड वेरी हाईली इन मेंस पेपर एंड उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया, उनको दोबारा प्री मेंस कुछ भी नहीं देना पड़ा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका अटेम्प्ट लॉस हो गया, मैं ये कहूंगा ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अनइंटरप्टेड मेंस की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी समझ लेनी चाहिए। इसी के लिए मैं रिवर्स इंजीनियरिंग यूपीएससी टॉपर्स की प्लेलिस्ट लेकर आया हूं, उसको भी आप जरूर से चेकआउट करो। वहां पे मैं यही बताता हूं कि कैसे आप मेंस में स्कोर इंप्रूव कर सकते हो बाय लर्निंग फ्रॉम टॉपर्स। तो ये टाइम पे आपको ये सारी चीजों पे वर्क करना है। ठीक है, अगर आपका प्री फेल हुआ है और अगर आप उस टाइम को अच्छे से यूज कर रहे हो, अगर आप अपनी ऐसी मेंस की वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उनको परमानेंटली एलिमिनेट कर रहे हो बिफोर नेक्स्ट प्रीलिम्स साइकिल, देन यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ये मेरी गारंटी है, ये सबसे बड़ा साइन है। ठीक है, इसके बाद में अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपने एक सिस्टम बना लिया है, चाहे खुद से या आपके किसी सीनियर की मदद से या किसी मेंटर की मदद से, जहां पे आपको पता है कि मुझे मिनिमम टारगेट डेली क्या कंप्लीट करना है, रिवीजन मेरा कब होगा, कैसे होगा, टेस्ट का एक शेड्यूल आपका रेडी है, जो भी एरर्स आप बना रहे हो उनको लॉक कर रहे हो, उनको आप नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, सोर्स आपके क्लियर हैं, रिकवरी जब भी अगर आपका ब्रेक हो जाता है, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो आप रिकवर कर पाते हो फटाफट से। अगर ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप है, आपका सिस्टम अगर काम कर रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन अब मेच्योरिटी पे आ चुकी है एंड इट इज़ अ वेरी हाई साइन कि अब आपका आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा होगा। अब यहाँ पे मैं एक आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट का ऑडिट दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से चेकआउट करो और यहाँ पे जो जो गैप है उनको फिलअप करो। ठीक है, ताकि अगला अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। साथ ही जितनी भी चीजें मैंने इस सेशन में बताई है उन सबका स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हो। नाउ अब आपको क्या करना है, अगले 30 मिनट या आज रात को आप 30 मिनट बैठो, कुछ पढ़ो मत, कोई वीडियो मत देखो, कोई कोर्स मत देखो, आप खुद से पूछो कि आपके लास्ट अटेम्प्ट में क्या 5 बिगेस्ट फेलियर्स थी। वो कुछ इस तरीके की हो सकती है। ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे एनालिसिस दे रखा है। फिर एक मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, सिर्फ एक, और वो ऐसी मिस्टेक होनी चाहिए जो आपका अगले अटेम्प्ट को ड्रामेटिकली बदल दे। एंड अगले 30 दिन सिर्फ उसी पे नंबर 1 प्रायोरिटी बना के उसको खत्म करो। अगर सिर्फ इतना भी आपने कर लिया, योर प्रिपरेशन विल चेंज फॉर एवर। आई होप आपको इससे कुछ समझ में आया होगा, आपकी यूपीएससी क्लैरिटी बड़ी होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनकी यूपीएससी जर्नी आसान हो। दे विल थैंक यू अ लॉट फॉर दिस।